साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दो सगी बहनें खुद को आईएएस और एडीएम बताकर बेरोजगार युवाओं को ठग रही थी। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए और लोगों को दिया गया सिर्फ झूठा भरोसा। जब एक पीड़ित को शक हुआ और उसने जांच की तो सामने आया एक बड़ा फर्जीवाड़ा, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया। आखिर कैसे चलता था ये पूरा ठगी का खेल, कितने लोग बने इसके शिकार और कैसे बच सकते हैं आप जैसे जालसाजों से, जानिए पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक चौंकाने वाला ठगी का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने खुद को फर्जी प्रशासनिक अधिकारी बताने वाली दो सगी बहनों को गिरफ्तार किया। ये दोनों महिलाएं कभी खुद को आईएएस तो कभी एडीएम एफआर बताकर बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देती थी और उनसे लाखों रुपए ठग लेती थी। बरेली के थाना बरादरी पुलिस ने इस पूरे गिरोह का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी विप्रा मिश्रा और उसकी बहन शिखा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक विप्रा मिश्रा खुद को गजरौला में तैनात एडीएम बताती थी और लोगों पर रौब गांठती थी और सचिवालय में अपनी ऊंची पहुंच का दावा भी करती थी। जांच में सामने आया कि विप्रा बेहद शातिर तरीके से पहले युवाओं से संपर्क करती, उनसे दोस्ती करती और फिर सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाती थी। वह कहती थी कि उसकी सीधी सेटिंग सचिवालय में है, वह किसी को भी आसानी से नौकरी दिला सकती है। उसकी बातों में आकर कई बेरोजगार युवक अपनी मेहनत की कमाई उसे सौंप देते थे। ठगी का एक बड़ा मामला तब सामने आया जब किला थाना क्षेत्र के मलुकपुर निवासी मुसाहिद ने शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के अनुसार विप्रा मिश्रा ने उसे कंप्यूटर ऑपरेटर की सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया और अलग अलग किस्तों में उससे कुल 5,21,000 रुपये वसूल लिए, लेकिन महीनों तक नौकरी नहीं मिलने और बार बार बहाने बनाने के बाद उसे शक हुआ। जब पीड़ित ने जांच की तो पता चला कि विप्रा कोई अधिकारी नहीं है बल्कि एक शातिर ठग है। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि विप्रा की बहन शिखा भी इस पूरे फर्जीवाड़े में बराबर की भागीदार थी। दोनों मिलकर लोगों को अपनी फर्जी पहचान के जरिए डराती, धमकाती और खुद को कभी आईएएस तो कभी एसडीएम बताकर ठगी करती, कभी एडीएम भी बताती। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने में जुटी है कि अब तक इन लोगों ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और कुल कितनी रकम वसूली। यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के शातिर अपराधी बेरोजगारी का फायदा उठाकर लोगों को आसानी से अपनी जाल में फंसा लेते हैं। इस पूरे मामले में एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि बेरोजगारी और सरकारी नौकरी की चाहत को किस तरह शातिर अपराधी अपना हथियार बना रहे हैं। बरेली की इन दोनों बहनों ने जिस तरह से खुद को आईएएस, एसडीएम, एडीएम जैसे बड़े पदों पर तैनात बताकर लोगों का भरोसा जीता, वह न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। आम लोग सरकारी तंत्र की जटिलता और संपर्कों की कमी के कारण ऐसे झांसे में जल्दी आ जाते हैं। यही कमजोरी इन ठगों की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस घटना से यह भी समझ आता है कि केवल लालच ही नहीं बल्कि भरोसा और डर भी ठगी का बड़ा जरिया होता है। आरोपी बहनें दोनों को यह यकीन दिलाती थी कि उनकी पहुंच ऊपर तक है और अगर मौका हाथ से निकल गया तो फिर नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कई युवाओं ने बिना पूरी जांच पड़ताल किए अपनी जमा पूंजी तक सौंप दी, जिसका नतीजा आज उनके सामने है। पुलिस की कार्रवाई जरूर सराहनीय है कि उसने समय रहते इस गिरोह का पर्दाफाश किया, लेकिन यह भी इतना ही जरूरी है कि समाज के लोग जागरूक बने
किसी भी सरकारी नौकरी के लिए कभी भी पैसे की मांग नहीं की जाती, और अगर ऐसा दावा करता है तो वह निश्चित रूप से संदिग्ध है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है। अब पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और कितनी बड़ी रकम की ठगी की। उम्मीद की जा रही है कि आगे और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। अंत में यही कहना है कि यह मामला सिर्फ दो बहनों की ठगी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है हर उस व्यक्ति के लिए जो शॉर्टकट के जरिए नौकरी या सफलता पाने की कोशिश करता है। सतर्क रहें, जागरूक बने और किसी भी लालच और दबाव में ना आए। अपनी मेहनत के पैसे को किसी को ना सौंपे, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी भर की कमाई और भरोसे दोनों को खत्म कर सकती है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।